दोस्तों इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका कैसे होगा, डिक्टेशन में कितना मिनट मिलेगा, मेरिट लिस्ट किसके बिहाफ पे बनेगी, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि पेड नोट्स आप कैसे ले सकते हो। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पेड नोट्स लेके स्टडी करते हैं और इवन उनका फीडबैक अच्छा रहता है। सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से 478 पोस्ट पर स्टेनो की वैकेंसीज अनाउंस हुई है, उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में, पढ़ना क्या उसके बारे में बात करेंगे। और जो हम डाउटफुल है यानी जो पंजाब में, हरियाणा में, इवन पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट चंडीगढ़ में एग्जाम का पैटर्न है और इंग्लिश कंपोजिशन को लेके मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपके हैं कि इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है अगर आपके पास पंजाबी लैंग्वेज नहीं है 10th में तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद एक प्रोविजनल पीरियड निर्धारित होता है जो सभी गवर्नमेंट में रहता है, एटलीस्ट किसी का 1 साल, किसी का 2 साल। तो उसके अंदर पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको पास करना है। जब आप पास करोगे तो आपकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज सर्विस कंटिन्यू नहीं रहेगी। सो गाइज यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आया है कि इसकी जो फी है, यानी जो फी यहाँ पे जो भी यानी अदर स्टेट के SC ST कैंडिडेट वाले हैं वे किस कैटेगरी में आएंगे, फी उनको किस कैटेगरी में देनी पड़ेगी, तो वह जनरल कैटेगरी में आएंगे। यानी अदर स्टेट वाले किसी भी कैटेगरी से हो, ST SC EWS PWBD किसी भी कैटेगरी से हो, तो वो जनरल कैटेगरी में तो आएंगे आएंगे, लेकिन जो सब कैटेगरी है जैसे PH की सब कैटेगरी है तो वह उसमें यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकता है। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें पहले आपका एक CBT एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। अभी फॉर्म फिल करने में 1 महीना लग रहा है, तो करीबन आपको 2 महीने का टाइम मिला है। अगर हम आज से काउंट करें यानी 2 से 2.5 महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन सबके बस की पास करना भी नहीं है, क्योंकि इसमें शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हो, अगर आपके शॉर्ट हैंड वीक है तो आप अभी से अपनी शॉर्ट हैंड की स्टडी कर ले। मैटर कैसा आएगा वो भी हम बताएंगे। फिर यहाँ पे DV होगा यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर छोटा मोटा मेडिकल यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैंने सिलेबस को थोड़ा अलग भी लिखा हुआ है, यानी जो पैराग्राफ है मैंने उसमें डिवाइड किए गए चैप्टर वाइज, इनके सब पैराग्राफ भी है जो चैप्टर के अंदर आते हैं। सो हम सभी कुछ यहाँ पे बात करेंगे। जो CBT एग्जाम है, CBT एग्जाम होगा 60 मार्क्स का। इसमें लिखा है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भर्ती आई है उसको देके, पंजाब गवर्नमेंट के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी भर्ती आई है उसको देके, और गाइस सभी में इंग्लिश कंपोजिशन का एक पार्ट है। और इंग्लिश कंपोजिशन का एक पार्ट ये भी है कि इसमें आपकी राइटिंग स्किल भी देखी जाएगी, और राइटिंग स्किल देखने के लिए आपके ऐसे प्रीसिस लेटर भी यहाँ पे आएंगे। तो आ भी सकते हैं, नहीं भी, जब इसका पार्ट आएगा वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और गाइस यहाँ पे आपकी जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन है वे यहाँ पे रहेंगे। और गाइस 1 घंटे का टाइम आपको पूरा मिलेगा। गाइस अगर राइटिंग स्किल अगर आनी होती तो इसमें 1 घंटे का टाइम आपको नहीं मिलता, इसमें थोड़ा ज्यादा मिलता, क्योंकि लिखने के लिए एंड ऑल के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपके MCQs क्वेश्चन भी है, ये सब है। हो सकता है ये आपका राइटिंग स्किल की कुछ ऐसे दिया हो, एक लिखना हो, मैंडेटरी हो, तो बहुत कुछ यहाँ पे दिया होता है। देखो जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश कंपोजिशन भी क्वेश्चन आएंगे। हम अपनी तरफ से डिवाइड नहीं कर सकते कि जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2-3 टर्म्स बताऊंगा, यानी 2-3 सिनेरियो में समझाऊंगा कि आपके किस प्रकार से यानी किस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न बन सकता है। हो सकता है यहाँ पे जनरल नॉलेज के जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो, और इंग्लिश के हो सकता है 10 MCQs हो, बाकी 20 आपके ऐसे हो, प्रेसिस हो, और यहाँ पे लेटर हो, तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो कंपोजिशन है वह सारी MCQs बेस हो, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, तो कुछ भी हो सकता है। और मैंने बहुत रिसर्च किया, सुबह से इवन रिसर्च करने में लगा हूं, अभी तक PYQ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, लेकिन कुछ मैटर्स है, कुछ जो नॉलेज मुझे रिसर्च करने में हुई वो मैं आपके साथ शेयर डेफिनेटली करूंगा। सो गाइज यहाँ पे जैसे मैंने बताया GK हिंदी और इंग्लिश की होगी। जो GK का पार्ट है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी
और जियोग्राफी एंड गाइस साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर एंड बुक होता है। करंट अफेयर सबसे ज्यादा आती है, तो करंट अफेयर को आप यहाँ पे एक जो भी आपका प्राइमरी है, प्राइमरी सब्जेक्ट लेके चले। जो भी सेकेंडरी सब्जेक्ट है ये आपके सेकेंडरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है। और चूंकि हिंदी और इंग्लिश में आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि पंजाबी में नोट्स अवेलेबल है या नहीं। पंजाबी में नोट्स अवेलेबल नहीं होगी, हिंदी और इंग्लिश में ही यहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे। और नोट्स लेने के लिए मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, इस पे 9999343447 पर आप व्हाट्सएप SMS करें, बताएं कि हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट का स्टैनो का आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारी व्हाट्सएप टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। नोट्स की फी है 149, बिल्कुल वर्ती है आपके लिए, बिल्कुल वर्ती है भाई, बिल्कुल वर्ती है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि इस लेवल का मेटेरियल नहीं है, आपको इससे बेस्ट लेवल का, जितना आप पेमेंट करोगे उससे बेस्ट लेवल का आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट है, देखो ये जो एग्जाम है इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज का, ये जो एग्जाम है, यह एग्जाम सिर्फ आपको स्टैनो में अपेयर होने के लिए एज पर मेरिट क्वालिफाई करना है। यानी इसमें हाई रैंक तो बनाना है, लेकिन इसका काम यही है कि आप स्टैनो में जब आप, यानी एक मेरिट लिस्ट बनेगी कि ये कैंडिडेट स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए, तो सीबीटी एग्जाम पार्ट यहां पे खत्म। ना तो इसमें फाइनल में काम आएगा, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी जो स्किल टेस्ट है यानी इसका स्टेनोग्राफी टेस्ट है उसके बिहाफ पे बनेगी। कैसे बनेगी वह भी हम बताएंगे, लेकिन ये पढ़ना तो है आपको भाई, पढ़ना तो है। लेकिन हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट जो है इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इसका लेवल आपका हाई हो जाएगा, नहीं आते तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये तो कि लेकिन जो यहाँ पे आपका स्टैनो और स्किल टेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट यानी लेस जो मिस्टेक करेंगे स्टेनोग्राफी एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट में, उतने ही स्टूडेंट यहाँ पे टॉप लिस्ट में जाएंगे। यानी अगर हम 5 कैंडिडेट लेकर चले, अगर 5 कैंडिडेट की यहाँ पे एक कैंडिडेट की 1% मिस्टेक है तो वह टॉप में आएगा। अगर सेकंड जो दूसरा कैंडिडेट है उसकी 1.5% मिस्टेक है तो वह यहाँ पे सेकंड लेवल पर आएगा। जो भी थर्ड कैंडिडेट है उसकी 4% मिस्टेक है तो यहाँ पे वो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, ऐसे सीक्वेंस में यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। जो भी लेस यहाँ पे जो भी लेस मिस्टेक रहेगी, ठीक है। ये तो रही। अब इंग्लिश का जो है, इंग्लिश में देखो मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा अलग है, कंपोजिशन थोड़ा अलग है। क्योंकि कंपोजिशन में आपका पूरा सिलेबस आता है, जिसमें कि आपकी वोकैबुलरी आती है, वोकैबुलरी में फिलिंग इन द ब्लैंक ये सब रहते हैं, आपके टेंस भी रहते हैं, ये सब रहते हैं, ठीक है। आपकी ग्रामर में भी टेंस आपके आएंगे, ग्रामर में टेंस वगैरह, एरर वगैरह, करेक्शन एंड ऑल ये सब रहता है, ठीक है। और गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में आपके अनसीन पैसेज भी आते हैं, रीडिंग पैसेज भी आते हैं, तो वैसे भी रहते हैं। राइटिंग स्किल में आपका एसे, लेटर, प्रेसेस भी रहता है। यानी ये जो 4 पार्ट है, राइटिंग स्किल, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ये 4 पार्ट आपको पढ़ना है अगर आपको इंग्लिश में क्वालिफाई होना है, ठीक है। लेकिन गाइस लेकिन बात ये है कि हम नोट्स में आपको ऐसे भी प्रोवाइड करेंगे, लेटर भी प्रोवाइड करेंगे, अनसीन पैसेज भी प्रोवाइड करेंगे, प्रेसेस भी प्रोवाइड करेंगे। इन 114 रुपीज में सब कुछ आपको A to Z प्रोवाइड करेंगे। पढ़ना का काम मैं बता रहा हूं, करना कैसे है। देखो अभी तक क्या है, अभी तक आपको MCQs पे फोकस देना है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं यार एक थोड़ा सा टाइम थोड़ा ऐसे का भी निकाल ले, क्योंकि टाइम का कुछ भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। जहां तक मेरी नॉलेज है और जहां तक मेरे यानी जितना मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया, अभी तक जो एग्जाम में इंग्लिश कंपोजिशन का पार्ट आ रहा है सभी में ऐसे भी आता है, राइट जो भी राइटिंग स्किल के सभी कुछ आता है, और ट्रांसलेशन भी आ सकती है भाई, ट्रांसलेशन भी आ रही है, ठीक है। ये सब चीज अब यहाँ पे स्किल के बारे में बात करेंगे। स्किल टेस्ट क्या है और कैसे आपको क्वालिफाई करना है। देखो आपको डिक्टेशन करने में 5 मिनट मिलेगा, डिक्टेशन करने में 5 मिनट। जैसे कि हमें पता है 80 वर्ड्स पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड स्पीड चाहिए, और डिक्टेशन के लिए हमको कितने मिनट, 5 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पे 400 वर्ड आपको 5 मिनट में लिखने हैं, ये शॉर्ट हैंड में लिखने हैं, शॉर्ट हैंड में। यानी आपको डिक्टेशन के लिए पैराग्राफ भी बोला जा सकता है, ठीक है। हालांकि ये बोला जाएगा, देखो क्या होता है। और जो मैटर रहते हैं, मैटर सारे रहते हैं, सारे लीगल्स मैटर रहते हैं, क्योंकि कोर्ट का काम है भाई। सारे लीगल्स थोड़े वर्ड थोड़े हार्ड रहते हैं, लीगल्स में थोड़े वर्ड हार्ड रहते हैं, और लीगल की प्रैक्टिस आप अभी से ही शुरू कर दो। देखो हो सकता है सिलेबस को लेके मुझसे थोड़ी गलती हो, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सुधार लूंगा। आप कमेंट कर सकते हो कि
आपने ये गलत बोला है, ये गलत गाइडेंस दिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे रिसर्च करके हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूं। सारे यहाँ पे जो मैटर रहते हैं सारे लीगल के रहते हैं, इसमें कोमा सब कुछ आपको खुद से ही लगाना है, यानी खुद के जब एक लाइन खत्म होगी, जब एक सेंटेंस खत्म होगा, आपको पैराग्राफ कौन सा क्या क्या वे सब आपको खुद से सेट करने हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जब आप स्टेनो के लिए जाएंगे, इनटू 3 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट मूव करेगा स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, सपोज करो यहाँ पे पोस्ट आई है कितनी, 200 पोस्ट आई है, मोटा मोटा हम लेकर चले, और यहाँ पे सिर्फ इनटू 3 यानी जो 600 कैंडिडेट है वे यहाँ पे स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए मूव करेंगे। जो भी टॉप रैंकिंग में आएगा सीबीटी एग्जाम में उनको यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। और सीबीटी एग्जाम का सिर्फ यही है कि आपको मूव कराना है स्टेनोग्राफी टेस्ट में, ठीक है। और स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हिंदी के लिए भी है वैकेंसीज, नहीं, ये हिंदी के लिए नहीं है, ये इंग्लिश के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई है, ठीक है। तो गाइज ये सब चीज है। अब इंग्लिश शॉर्ट हैंड है वह आपको आना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन भी आना चाहिए। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट, जो भी आपको बोला जाएगा, ठीक है, स्पीकर के जरिए भी बोला जा सकता है या फिर वर्बली भी बोला जा सकता है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, ठीक है। और गाइज इसमें अगर अदर शिफ्ट में एग्जाम हुआ यानी एक से ज्यादा शिफ्ट हुई तो आपके मार्क्स नॉर्मलाइज भी होंगे। तो जो आपको मैटर बोला जाएगा वह आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है, 400 वर्ड आपको लिखने हैं, 5 मिनट में 400 वर्ड, और सेम वर्ड पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हो मैंने क्या इंग्लिश में एरर की, क्या क्या वह आप सुधार सकते हो। फिर आपको 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से सेम ही पैराग्राफ इंग्लिश में जो है ट्रांसक्राइब करना है, यानी आपको शॉर्ट हैंड से फिर वो सेम टू सेम इंग्लिश में लिखना है। अब ये देखा जाएगा जो पैराग्राफ उन्होंने बोला है, जो पैराग्राफ उनके पास है, जो आपने पैराग्राफ ट्रांसक्राइब किया है, और गाइज उसको देखा जाएगा कि कितना मैच करता है, कितनी एरर होती है। तो वे एरर जब देखी जाती है, और मिनिमम कम से कम आप 8% एरर यहां पे कर सकते हो, फिर भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी इवन एसएससी स्टेनो देख लो 5% एरर की छूट देता है, यहां पे आपको 8% एरर की छूट मिली है, ठीक है। डिक्टेशन का बता दिया, यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड का बता दिया 80 वर्ड्स पर मिनट, 20 वर्ड्स पर मिनट आपको ट्रांसक्राइब पे बता दिया, और मिस्टेक का भी मैंने आपको बता दिया। अब गाइज आपका एक स्प्रेड शीट टेस्ट होगा। अब स्टेनो का एग्जाम जब तक स्टेनो चेक नहीं होगा, यानी जब तक वो रीचेक नहीं करेंगे कि आपने सही किया या नहीं किया, जब तक आपका मिनिमम जो 10 मार्क्स का ये है आपका स्प्रेड शीट टेस्ट है, ये 10 मार्क्स का, इसमें 40% 4 मार्क्स क्वालिफाइंग लाने हैं। जब तक आप ये क्वालिफाइंग नहीं करोगे, जब तक आपका स्टेनो की कॉपी एंड ऑल चेक नहीं किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे यानी स्पिरिट टेस्ट में क्वालिफाई करेगा, मिनिमम 4 मार्क्स लाएगा, उन्हीं कैंडिडेट का स्टेनो चेक होगा। स्टेनोग्राफी में जो काम किया, जो भी परफॉर्मेंस की, वो यहाँ पे चेक की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी। मेरिट लिस्ट ड्रॉ में फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आपसे बातचीत होगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सब होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है इसके लिए। सो गाइज ये रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।